एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली लुयान से मिलने आती है और उसे कहती है कि तुम्हें किस लिए मेरी जरूरत थी, जिस पर उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। लुयान उसे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पर कंपनी ने तुम्हें कमेंडेट करने का फैसला किया है। वो सब अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मुझे किसी ने कुछ बताया है, जिस पर फंगली मैसेज रीड करती है कि एन जॉन ग्रुप्स के शेयर सुपर मार्केट को रन करने में यूज कर रहा है, जिस पर लुयान उसे कहता है कि अब एन पर मुसीबत आने से कोई नहीं रोक सकता। फंगली उसे कहती है कि तुम्हें किस लिए मेरी हेल्प चाहिए। तभी लुयान उसे कहता है कि वो आफ्टरनून में मिस्टर एन के साथ विजिट पर जा रहा है और उसे उम्मीद है कि फंगली कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ एन फंगली के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि फंगली अभी भी इनसिक्योर फील कर रही है। एन सोचता है कि उसे फंगली से बात करने की जरूरत है। दूसरी तरफ फैंग के पास एक ब्रीफकेस होता है। एन उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम वो ले आए। तभी वो ब्रीफकेस ओपन करता है और उसमें से एन रिंग निकालता है। तभी एन वो रिंग अपनी पॉकेट में डालता है। वो जैसे ही अपने कैबिन में आता है, वो देखता है कि फंगली डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही होती है। वो फंगली से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी फंगली उसे नजरें चुराते हुए कहती है कि वो थक गई है और वो घर जाना चाहती है। एन उसे कहता है कि क्या ख्याल है, क्या हम दोनों को आज स्टेट पर जाना चाहिए, जिस पर फंगली से सरप्राइज होती है। एन उसे कहता है मेरा मतलब है कि हमें 1-to-1 वर्क एक्सपीरियंस मीटिंग करने की जरूरत है, जिस पर फंगली से कहती है ठीक है, मैं तुम्हें रात को मिलूंगी। फंगली जैसे ही जाने लगती है, एन उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शादी पर तुम्हें इतना खास तोहफा नहीं दे पाया क्योंकि तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीदी है। जिस पर फंगली कहती है ठीक है, तुम मुझे ये रिंग पहनाओ। तभी एन खुशी खुशी उसे वो रिंग पहनाने लगता है। फंगली ने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स छुपाए होते हैं जो उसने पीछे बैग पर किया होता है। एन जैसे ही नोटिस करने लगता है, फंगली बहाना करने लगती है कि उसके पाँव में दर्द हो रहा है। तभी फंगली उसे दीवार के साथ लगाती है और उसे कहती है कि उसका पाँव दर्द है, क्या वो उसे उठा सकता है। जिस पर एन सोचता है कि इसका पाँव बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रही है। एन जैसे ही वहाँ से मूव करने लगता है, फंगली उसे कहती है कि यहीं रुको और मुझे रिंग पहनाओ। तभी एन उसे रिंग पहनाता है। तभी एन फंगली के बारे में सोचने लगता है तो वो खुद से बात करते हुए कहता है कि ये मैं किस किस्म की बातें सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ फैंग जिन से मिलता है। उसे कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। जिन उसे कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, जिस पर फैंग उसे कहता है कि उसने लास्ट टाइम उस पर गुस्सा किया, जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलना चाहता है। जिस पर जिन उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जिन उसे कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ। जिस पर फैंग कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। तो जिन उसकी तरफ गुस्से से देखती है, जिस पर जिन की तरफ देख के कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या आप किसी को पसंद करती हैं। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत और चार्मिंग लड़की हो। फैंग उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुश है। जिस पर जिन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी खुशी क्यों हो रही है और तुम क्या चाहते हो कि किस बात के लिए मूव ऑन करूं। जिन उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। जिस पर फैंग कहता है कैसी फेवर। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का बहाना कर सकते हो। तभी जिन उसे लेकर डिस्को में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर इनके दोस्त भी होते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी अच्छा है। तभी इन वहाँ से उठकर बाहर आती है और मिरर में अपने आप को देखने लगती है और अपना मेकअप सेट करने लगती है। तो वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उसे कहता है कि उसने काफी टाइम से उसे नहीं देखा। वो कहता है कि वो काफी चेंज हो चुकी है। जिस पर फंगली तंजिया मुस्कुराती है और कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। उसे कहता है कि क्या तुम अपना बॉयफ्रेंड दिखाकर मुझे जेलस करने की कोशिश करना चाहती हो। जिस पर जिन कहती है कि तुम ओवर थिंकर हो, मैं तुम्हें जेलस क्यों करूंगी। तभी भी इनके करीब आता है और उसे कहता है कि वो उसे मिस करता है। वो जैसे ही उसे किस करने लगता है, वहाँ पर फैंग आ जाता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है और इनसे कहता है कि उसे रेस्ट रूम में आकर मिले। फैंग हंसने लगता है। इनसे कहती है कि तुम आज के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तभी फैंग उससे पूछता है कि ठीक है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम बताओ कि ये कौन है। जिस पर ये अफसुदा सा मुंह बनाकर कहती है ये मेरी पहली मोहब्बत है। फैंग जैसे ही उसके बारे में बात करने लगता है, ये इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तभी फैंग उसे कहता है कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। इन मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि वो फ्रेश होकर आ रही है। तभी फैंग रेस्ट रूम में जाता है तो वहाँ पर वही लड़का होता है जो इनके साथ बात कर रहा होता है। वो किसी से फोन पर बात करता है कि उसने आज इनको देखा है। उसके साथ उसका एक लूजर बॉयफ्रेंड भी देखा है। वो इनके बारे में गलत बातें करने लगता है, जिस पर फैंग को गुस्सा आता है और वो उसे हिट करता है। फैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और इनकी स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक लड़की ने तुम्हारा इंतजार किया है, क्या उसका इंतजार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे कहता है कि तुम्हें यिन की इज्जत करनी चाहिए। जिस पर वो उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तभी वहाँ पर यिन आ जाती है। तभी यिन इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। तभी वो उसे दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये थप्पड़ उस मोहब्बत के लिए जो मैंने कभी तुमसे की थी। उसे तीसरा थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये थप्पड़ इसलिए है कि जब तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी सारी सेविंग तुम्हें दी थी। यिन उसे कहती है कि अगर उसने एक हफ्ते में उसके पैसे वापस ना किए तो वो लॉयर को हायर करेगी। तभी वो फैंग का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाती है।
दूसरी तरफ फैन हाथ में फ्लावर का बुके लेकर खड़ा होता है और वो अपनी मेड से पूछता है कि उसका क्या ख्याल है, कि कैसा लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि उसे ठीक लग रहा है। दूसरी तरफ फंगली गाड़ी में शेयर प्लेक्ड एग्रीमेंट को देख रही होती है जो उसने एन के ड्रॉ से चुराया होता है। तभी उसे लुयान की कॉल आती है जो उसे कहता है कि वो उसे विंडो से देख रहा है। उसे कहता है कि तुम्हें 30 मिनट कार में बैठना है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लुयान वहाँ से गायब हो जाता है। फंगली देखती है कि अचानक से सब कुछ सामने से गायब हो जाता है। तभी वो ओटिया को आवाजें देने लगती है। दूसरी तरफ घर की लाइट भी बंद हो जाती है जिस पर एन काफी खौफजदा होता है। तभी एन फंगली को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है और कैसी है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो बाहर आई हुई है और लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन ओटिया भी उसकी बात नहीं सुन रहा। वो कहती है कि ये जमीन पर क्या हो रहा है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। फंगली एन से कुछ बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन एन उसे कहता है कि तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी उनकी कॉल डिस्कनेक्टेड हो जाती है। फंगली एन को दोबारा कॉल करती है लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। फंगली काफी डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो कार से बाहर निकलती है और साइकिल पर बैठती है। साइकिल चलाते चलाते वो गिर जाती है और सोचती है कि एन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। तभी वो दोबारा से साइकिल पर बैठती है और साइकिल चलाने लगती है। दूसरी तरफ एन कंटिन्यूसली फंगली को कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल डिस्कनेक्टेड होती है। तभी फोन की रिंग होती है। एन जैसे ही कॉल रिसीव करता है उसे बताया जाता है कि लाइव और लव गेम का इंजीनियर बात कर रहा है। तभी एन कहता है कि आपने मुझे कॉल कैसे की। एन उससे पूछता है कि क्या वो बाहर जा सकता है, जिस पर वो एन को बताता है कि ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। तभी एन ओके बोलता है, कहता है कि अगर हमें आपकी जरूरत हुई, जिस पर उसे आंसर मिलता है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी मैच्योर नहीं है। दूसरी तरफ फंगली घर पहुंचते ही एन को ढूंढने लगती है। उसकी नजर एन पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश गिरा होता है। वो जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, रिकनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फंगली ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि जमीन पर क्या हुआ है और एन के साथ क्या हुआ है। ओटिया फंगली को बताता है कि उसकी न्यूज के मुताबिक उसे पता चला है कि सिर्फ एक पार्टिसिपेशन को सिक्योर किया जा सकता है और उसका सिस्टम अपलोडेड किया जा सकता है। फंगली कहती है कि एन ने मुझे बताए बगैर खुद को अपलोडेड किया है, जिस पर ओटिया कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही बाहर आती है वो अपने हाथ पर लगी हुई चोट को देखती है कि तभी उसे लुयान की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं स्टेयर्स पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फंगली बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ येन फैंग के साथ गाड़ी में बैठी होती है। फैंग उसे कहता है कि ये कपड़े काफी एक्सपेंसिव हैं, मैं इन्हें बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पहन सकता। वो यिन से कहता है कि इन कपड़ों का टैग अभी भी लगा हुआ है, हम इन्हें वापस कर सकते हैं। जिस पर यिन कहती है, कम ऑन, मुझे कितना शर्मिंदा करोगे। यिन फैंग से कहती है कि वो उसके भाइयों की तरह हैं, जिस पर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकती हो। दूसरी तरफ फैंग जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है कि वो बेड पर है। ग्रैंडमा उसके पास बैठी है और फैंग उसके पास खड़ा होता है। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो बेहतर फील कर रहा है। वो ग्रैंडमा से कहता है कि उसे भूख लगी है और वो कुछ खाना चाहता है, जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती है क्यों नहीं। वो उसके लिए खाना लेने चली जाती है। फैंग एन को बताता है कि उसके फादर ने उसे ऑर्डर दिया है कि जैसे ही वो नॉर्मल हो वो उनसे आकर मिले। दूसरी तरफ वो जैसे ही उनसे मिलने जाता है वो फाइल उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कंपनी के शेयर्स को छुपा रहे हो। जिस पर एन कहता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो कंपनी सुपरमार्केट के कर्जों से डूब चुकी होती। तभी उसके फादर को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। वो उसे एन फैमिली और कंपनी से गेट आउट होने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ एन फ्लैशबैक में देखता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये काम फंगली का है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब फंगली उससे डॉक्यूमेंट छुपा रही होती है। तभी नोटिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ, फंगली लुयान को डिफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिस पर ओटिया कहता है कि सिस्टम इस बात का जवाब नहीं दे सकता। एन रिप्लाई करता है कि लेकिन वो जानता है कि ऐसा ही है। दूसरी तरफ एन जैसे ही रूम में जाता है वो देखता है फंगली अपने कपड़े पैक कर रही होती है। उसे कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह शर्मिंदा किया। फंगली एन से कहती है कि उसने सोच लिया कि वो लुयान की हेल्प करेगी। एन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जिस पर फंगली कहती है हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला है। जिस पर एन स्माइल करता है और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। तभी फंगली अपना ब्रीफकेस उठाती है और घर से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है वो देखती है एन उसे विंडो से देख रहा होता है। तभी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एन अपने रूम में वापस चला जाता है और फंगली वहाँ से निकल जाती है।